Hello, I'm Dr. Saloni और I have come up with a new video regarding hearing loss and ear discharge. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे कान से जो मवाद आ रहा है वो टेम्परेरी है और जब मैं दवाई लेता हूँ या लेती हूँ तो ये सेटल हो जाता है और मुझे डॉक्टर की परामर्श की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बट एक्चुअली दे आर रॉन्ग, क्योंकि आपके कान के अंदर ये डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, रीजंस क्या हैं उसके, और अगर बार बार आ रहा है तो इसको दिखाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है. सो टुडे इस टॉपिक पे हम क्लोजली बात करेंगे कि डिस्चार्ज के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, अक्यूट और क्रोनिक. अक्यूट मतलब सडनली आपको डिस्चार्ज आया और कोई डिस्चार्ज की हिस्ट्री नहीं है और एकदम से डॉक्टर ने आपको दवाई दी और आपकी डिस्चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो गई. उसके बाद आपको कोई डिस्चार्ज की हिस्ट्री नहीं दी. डॉक्टर ने आपका कान एग्जामिन करके कहा कि ये डिस्चार्ज तत्कालिक के लिए है और आप ठीक हो जाओगे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर का ये बात कहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज़ कि डिस्चार्ज आ रहा है, आप दवाई ले रहे हो विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी हेल्प ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर. आप दवाई ले रहे हो एंड येट यू आर नॉट मॉनिटरिंग कि ये डिस्चार्ज किस वजह से आ रहा है, और ये डिस्चार्ज बार बार आपको रिपीट होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स रिपीट होता है, कभी कभी वीकली रिपीट हो जाता है, कभी कभी 6 महीने पे आपकी कान से डिस्चार्ज आता है. दैट इज़ द टाइम वेर यू हैव टू मीट योर ENT स्पेशलिस्ट एंड गेट इट रूल्ड आउट कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंसल्ट एन ENT डॉक्टर, whether it is an acute condition or a chronic condition. Basically, chronic conditions will always require surgery for the same. इसमें क्या है, आपको सर्जिकल रिक्वायरमेंट रहेगी. डॉक्टर आपको ईजिली गाइड करेंगे कि आपको क्या सर्जरी की आवश्यकता है. सर्जरी बहुत टाइप की है ENT सर्जरीज़ में. जब हम ईयर, नोज, थ्रोट की बात करते हैं या स्पेसिफिकली ईयर की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सर्जरी लाइक कॉर्टिकल मिस्टॉइडेक्टोमी, MRM, modified radical mystioidectomy, tympanoplasty, endoscopic tympanoplasty, stapedectomy, stapes surgery, ossiculoplasty, microtia surgery and many more. डॉक्टर आपके लिए क्या चूज़ करता है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी डिज़ीज़ को देखते हुए, ताकि आपकी डिज़ीज़ आपको फ्यूचर में तंग ना करे. दूसरी, आपकी हियरिंग रिस्टोर्ड हो जाए, आपकी हियरिंग लॉस फर्दर एग्रीवेट ना हो. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किसी कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं. इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो ईयर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें एडमिशन या ICU तक पहुंचा सकती है. जैसे एक बीमारी होती है जिसमें डिस्चार्ज होती है, सालों साल से डिस्चार्ज होती है, बीच में से बंद हो जाती है. ज़्यादातर ऐसे लोगों में कान में खुजली होने की समस्या होती है और डॉक्टर एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर करते हैं कि कान में डिस्चार्ज है. वैसे लोगों में कान में हड्डी गलने का रोग होता है जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके का रोग है, और अगर इसमें सर्जरी हम तत्कालिक ना करें तो आगे सीवियर हेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. मुंह टेढ़ा होना, ब्रेन में पस का पहुँचना और बहुत चक्कर आना, गिडनेस होना और सडन कंप्लीट हियरिंग लॉस होना. ये फ्यू कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैंने आपको लिस्ट करके बताए हैं. सो फॉर एनी ईयर डिस्चार्ज मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपने, एंड फॉर एनी हियरिंग लॉस ऑल्सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपने ENT से ज़रूर परामर्श करें. क्या उनकी रिकमेंडेशन या एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको ज़रूर जानें, और आपकी नीड क्या है, वेदर वो ठीक होने वाली नीड है, सर्जिकल नीड है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. विद दिस इंफॉर्मेशन, एक ये बहुत ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, क्योंकि लाखों लोग इफ़ेक्टेड हैं ईयर डिस्चार्ज के साथ और येट उन लोगों को ENT से हेल्प अभी तक नहीं मिल पाया. सो आई वुड, दिस इज़ अ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव मैसेज, और इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच.